मार्च 2021 तक प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में बसे पश्चिम में सहारनपुर को कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिले, जिनमें एयरपोर्ट से लेकर हाईवे तक शामिल है। तो आइए उन्हीं में से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तथा इन पर कितना कार्य अब तक हो चुका है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। सहारनपुर एयरपोर्ट। सहारनपुर से हवाई यात्रा शुरू करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसी उद्देश्य से सरसावा क्षेत्र में 64.3808 एकड़ जमीन खरीद ली गई है। यह जमीन एयरपोर्ट प्राधिकरण देहरादून के नाम हस्तांतरित होने के बाद चार दीवारी का निर्माण तेजी से चल रहा है। सहारनपुर में बनने वाला यह एयरपोर्ट सरसावा में प्रस्तावित है। यह एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, जिसकी देखरेख देहरादून एयरपोर्ट जोली ग्रांट करेगा। इसके बन जाने के पश्चात सहारनपुर राजधानी दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत देश भर के जिलों से सीधे हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। इसके पहले फेज में 2100 मीटर की बाउंड्री का कार्य संपन्न होना है, जिसका निर्माण कार्य जारी है। जैसे जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली से आदेश मिलते रहेंगे, यहाँ निर्माण कार्य उसी के आधार पर होते रहेंगे। वुड कार्विंग उद्योग की पहचान रखने वाले सहारनपुर के लोगों को अब हवाई यात्रा के लिए देहरादून तथा दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने शहर से ही हवाई यात्रा कर सकेंगे। सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी। इस समय सहारनपुर के समस्त डिग्री कॉलेज और निजी शिक्षण संस्थान चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अधीन है। यहाँ यूनिवर्सिटी न होने की वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा मेरठ यूनिवर्सिटी पर भी काफ़ी बोझ आ चुका है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी के लिए पोवारका में मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी की स्थापना सहारनपुर में होने पर न केवल सहारनपुर बल्कि मुजफ्फरनगर और शामली के युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे जुड़ने वाले कॉलेज की बात करें तो इसमें मंडल भर के 300 सरकारी तथा निजी कॉलेज जोड़े जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से राजकीय पीजी कॉलेज देवबंद, महाविद्यालय पोवारका, राजकीय महाविद्यालय बेहट, महाविद्यालय ननुत्ता, महाविद्यालय कोटा, लाला किशन चंद राजकीय महाविद्यालय गंगो, राजकीय मॉडल महाविद्यालय कपूरी गोविंदपुर शामिल है। कैबिनेट में इसके नाम के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, जिसमें इसके नाम को मां शाकुंभरी देवी के नाम पर रखे जाने की बात कही गई है। अंतिम सहमति के बाद सहारनपुर विश्वविद्यालय को शाकुंभरी राजकीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यह यूनिवर्सिटी 50 एकड़ में बन रही है, जिसे वर्ष 2022 में शुरू कर दिया जाएगा। बात की जाए इसके होने वाले लाभ की तो इससे करीब 300 डिग्री कॉलेज जुड़ेंगे, जिनसे 1.5 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। अब तक 90 करोड़ स्वीकृत हो चुके हैं तथा यूनिवर्सिटी मेरिट की ओर से भी 100 करोड़ दिए जाने का वादा किया गया है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यह एक्सप्रेसवे कुल 3 चरणों में पूरा होगा। 210 किलोमीटर की लंबाई वाला यह एक्सप्रेसवे पहले चरण में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर होगी। यह हिस्सा एलिवेटेड होगा, जिसमें 3,500 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। दूसरा चरण बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 118 किलोमीटर है। यह हिस्सा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसके निर्माण पर कुल खर्च 5,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। तीसरा चरण सहारनपुर से देहरादून तक होगा, जो कुछ हिस्से में ब्राउनफील्ड तथा कुछ हिस्से में ग्रीनफील्ड होगा। यह एक 4 लेन हाईवे होगा, जिसमें 16 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से एलिवेटेड रूप से तैयार होगा, जिस पर करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात की जाए इसके अपडेट की तो पहले चरण के टेंडर जारी हो चुके हैं तथा दूसरे चरण में होने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर निशानदेही का काम जारी है। इस कॉरिडोर में से 2 अन्य ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निकाले जाने का प्रस्ताव है, जिसमें पहला एक्सप्रेसवे हरिद्वार तथा दूसरा अंबाला तक जाएगा, जिस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से सहारनपुर 709 बी के समांतर ही चलेगा, जिसका पहला फेज का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शामली में बाईपास अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात की जाए इसके अपडेट की तो सहारनपुर में भी 4 लेनिंग का काम शुरू हो चुका है, जो कि शामली से सहारनपुर बाईपास तक होगा। सहारनपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 1856 किलोमीटर की लंबाई वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे स्टेशन की सौगात सहारनपुर को भी मिली है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दानकुनी से लुधियाना तक बनाया जा रहा है,
जिसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होना है। फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा, जो कि राज्यों की इकोनॉमी में भी बूस्ट लाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत सहारनपुर से 8 किलोमीटर आगे स्थित पिलखनी में यह स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिसकी अपडेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। एजेंसी ने कॉरिडोर के तहत किए जाने वाले कार्य को अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बात की जाए इसके अपडेट की तो इस माह यह स्टेशन अपने मूल रूप में आ जाएगा तथा अगले माह इसके ट्रायल होने के पश्चात इसको पूर्ण रूप से खोल दिए जाने की संभावना है। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी कॉरिडोर। विधानसभा क्षेत्र बेहट स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण एवं सहारनपुर से बाबा भूरादेव मंदिर तक 4 लेन बनाने की घोषणा सीएम योगी पहले ही कर चुके हैं, जिसके लिए वर्ष 2021 के बजट में धन की स्वीकृति भी हो चुकी है। सिद्धपीठ होने के बावजूद यहाँ विकास का बहुत अभाव है। माता रानी के दर्शन के लिए भक्तजनों को पथरीले रास्तों से जाना पड़ता है, जो कि एक बरसाती नदी है और हर साल भारी बरसात के समय यह बाढ़ का रूप ले लेती है, जिसमें कईयों की जान जा चुकी है। लेकिन कॉरिडोर के स्थापना होने के बाद यह मंदिर तथा रास्ता हर दिन हर समय खुला रहेगा। सहारनपुर वुडन सिटी। वुड कार्विंग उद्योग को संजीवनी देने के लिए सरकार की ओर से सहारनपुर को वुडन सिटी की सौगात दी गई है। यह वुडन सिटी पिलखनी में प्रस्तावित है, जिसे 600 बीघा में बनाने का प्रस्ताव है। इस वुडन सिटी में न केवल 600 फैक्ट्रियां, 100 आवासीय कॉम्प्लेक्स तथा मार्ट बनेगा, अपितु रॉ मटेरियल बैंक तथा मंडी की स्थापना भी होगी। इसके अलावा यहाँ रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर भी खुलेंगे, जहाँ कारीगरों को नए डिज़ाइन सिखाए जाएंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं तथा यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें उस बारे में भी अवश्य सूचित करें।